Hello bachcho, let's start the question. The question says frame shift mutation occurs when option A base is deleted or added, option B base is added, option C base is deleted or is it option D anticodons are not present. तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं about the key concept. The key concept here is mutation. Mutation. ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन आपकी क्या होती है? बेसिकली अगर आपका रैपिड एंड हेरिटेबल चेंज हो गया किसी एक सीक्वेंस, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम में, तो वो क्या कहलाता है? वो रिजल्ट करता है ऑल्टरनेट वेरिएशन ऑफ जीन। ठीक है, तो उसी का एक टाइप हमारे पास है यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता कैसे है। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे कॉज होता है? तो ये कॉज होता है कॉज्ड बाय इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सीक्वेंस ये है, यहाँ पे है GU GCU, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ACG, फिर है हमारे पास GAG, फिर है हमारे पास CUU, फिर नेक्स्ट है हमारे पास CGG, फिर नेक्स्ट है हमारे पास AG एंड C। ठीक है, अब जिसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है उसके पास कैसा जीनोम होगा तो वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे आएगा सीक्वेंस GCU, ठीक है, ACG, फिर नेक्स्ट है GAG, देन CUU, देन GAG एंड देन सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज आपको इधर पे नजर आ गया होगा। कैसे? जो यहाँ पे आपका एक CG आना था, इसके बाद CG, यहाँ पे CG जो है आपका रिमूव हो गया, आपका ये, तो इसकी वजह से क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस अमाइनो एसिड का चेंज हो गया। तो ये हमारा कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो वो किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके न्यूक्लियोटाइड के इंसर्शन और डिलीशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला टाइप है इसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, सबसे पहला टाइप है इंसर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक CAT 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 CAT। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हमारे पास है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। एक और सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमारा है CAT CAT CAT, ठीक है, ACAT CAT। अब यहाँ पे देखिए 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 4 5 6 7, 7 कोडॉन। नाउ 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 4 5 6 और 7 देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये सेम था, तीसरे तक। अब चौथे में CAT आना था, यहाँ पे क्या आ गया? ACA, और वो किसकी वजह से हुआ?
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए जो है वो क्या हो गया, वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ए यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक इनकरेक्ट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आया। ठीक है, इनकरेक्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस उलट पुलट हो गया। ठीक है, इंसर्शन हुआ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इंसर्शन हुआ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है क्या, डिलीशन। डिलीशन देख लेते हैं, अब डिलीशन कैसे होता है। डिलीशन में हमारे पास क्या है, सेम सीक्वेंस लेते हैं, सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी ए टी। ठीक है, अब जो चेंज हुआ है वो देख लेते हैं, सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी टी सी, देन ए टी सी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो यहाँ पे क्या आना था, सी ए टी आना था, यहाँ पे क्या आया, सी टी सी। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एक ए है हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिलीट। ठीक है, एक ए हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब ये क्यों हुआ, तो उसकी वजह से हो गया हमारा इनकरेक्ट अमाइनो सीक्वेंस। ठीक है, इनकरेक्ट अमाइनो सीक्वेंस हो गया यहाँ पे, तो जिसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ यहाँ पे, डिलीशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ए हमारा डिलीट हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रेम म्यूटेशन की वजह से किस तरीके के हमारे रिजल्टेंट कोडॉन्स आते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कोडॉन्स, तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे सेंस कोडॉन, सेंस कोडॉन्स। ठीक है, ये वो कोडॉन होते हैं जैसे आप एग्जैक्टली सेम मैनर में रीड करते हो बिफोर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा है हमारे पास मिस सेंस कोडॉन्स। ठीक है, ये वो कोडॉन होते हैं जो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड या फिर डिफरेंट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और लास्ट है हमारे पास यहाँ पे नॉन सेंस कोडॉन्स। ठीक है, अब नॉन सेंस कोडॉन्स कौन से होते हैं, ये वो कोडॉन होते हैं विच देर इज नो कोरिस्पॉन्डिंग टीआरएनए, जिसमें कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग टीआरएनए नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसलिए ये नॉन सेंस कोडॉन्स कहलाते हैं। तो अब ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब अकर होता है। ऑप्शन ए, बेस इज डिलीटेड और एडेड। ऑप्शन बी, बेस इज एडेड। ऑप्शन सी, बेस इज डिलीटेड। एंड ऑप्शन डी इज एंटीकोडॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। तो हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल कब है, सिस्टोसिस फिब्रोसिस में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।